2024 का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। त्रिपुरा में मतदान हो चुके हैं, लेकिन नागालैंड और मेघालय में 27 मार्च को वोट डाले जाने 27 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मिशन की शुरुआत की तो कांग्रेस पर हमलों की बौछार कर दी। कांग्रेस की आपत्तिजनक टिप्पणियों का जिक्र किया तो वहीं कल लगे नारों को लेकर भी जमकर जोरदार पलटवार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। नॉर्थ ईस्ट की जमीन पर प्रधानमंत्री सियासी मैदान पर उतरे तो सबसे पहले कांग्रेस को उस मुद्दे पर चोट की जिसने एक दिन पहले देश की सियासत को हिलाकर रख दिया। जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं वो आजकल माला जपते हैं, माला। और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। कांग्रेस पहले ही प्रधानमंत्री पर दी गई पवन खेड़ा की बयानबाजी पर बैकफुट पर थी, लेकिन पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला तो यहां भी वो भाषा की मर्यादा भूल गए। कल एयरपोर्ट पर विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक नारेबाजी करने लगे। फिर क्या था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी लाइन से अपने नॉर्थ ईस्ट के दौरे का सियासी आगाज किया। मेघालय में हुई 2 रैलियों में बिना नाम लिए कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। इतने निराश हो गए हैं कि उनको लग रहा है जब तक ये मोदी जिंदा है उन लोगों का मेल बैठने वाला नहीं है। मोदी जिंदा है तब तक देश का आशीर्वाद उसको मिलने ही वाला है और इसके कारण उनकी नींद हराम हो गई है। चुनाव प्रचार में पीएम मोदी पवन खेड़ा की टिप्पणी को कांग्रेस पर हमले का हथियार बना रहे थे तो रायपुर में बैठे कांग्रेसी भी इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। पवन खेड़ा जी को शाम तक जो इंटरिम बेल मिली है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा कि देखिए ये जो बीजेपी है और हमारे ओपोनेंट्स है ये बौखलाए हुए, हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा की सक्सेस स्टोरी है उसको देखते हुए, राहुल गांधी जी की जो स्पीच हुई लोकसभा के अंदर उसको देखते हुए, और उनका कहना कि सरकार पूरे हथकंडे अपना रही है। उन्होंने बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगाया है, केंद्र सरकार पर एलिगेशन लगाया है कि हमारी प्लीनरी सेशन को किस तरह से खराब किया जाए, विखंडे डाले जाए। ऐसी नारेबाजी को पीएम मोदी कांग्रेसी नेताओं की निराशा का नतीजा बता रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए पिछली सरकारों की नीति और नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए, नागालैंड के लिए कांग्रेस उसके पार्टनर्स की पॉलिसी रही है वोट पाओ और भूल जाओ। कांग्रेस के दिल्ली के नेता नागालैंड की तरफ देखते तक नहीं है। नागालैंड की स्टेबिलिटी और नागालैंड की प्रॉस्पेरिटी को कभी भी महत्व नहीं दिया। पीएम मोदी का आरोप है कि कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट का इस्तेमाल एटीएम की तरह किया। कई साल तक इस राज्य के विकास पर ध्यान नहीं दिया। पीएम मोदी कांग्रेसी नेताओं की भाषा पर सवाल उठा रहे हैं तो कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा पर कार्रवाई को तानाशाही भरा कदम बता रहे हैं। ये मोदी जी हमारे लोकतंत्र पे डाका डाल रहे हैं।
ये डकैत की सरकार चल रहे हैं, जहां हमें बोलने के अधिकार छीना जाता है और इससे मुकाबला हम करेंगे, रास्ते पे उतार के करेंगे। लगता है देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है, तानाशाही है। ज्यादा बेहतर होगा कि भारत सरकार कानून बना दे कि कोई भी राजनीतिक दल स्पोक्स पर्सन नहीं रखेगा, कोई बयान नहीं देगा, प्रधानमंत्री और भारत सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करेगा और अकेला भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट में अभी 2 राज्यों में चुनाव प्रचार चल रहा है। कई राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने। साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले बयानों का दौर और तल्ख होगा। ऐसी बयानबाजियों को लेकर दोनों ओर से जोरदार हमला होगा। आज तक ब्यूरो।